हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप सो आपका ANTS 2 बहुत ही बेहतरीन गया हो एंड जो भी मिस्टेक्स आपने ANTS 1 में की हो, होप वो मिस्टेक्स आपने यहाँ पर दोहराई ना हो एंड आज भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो जो आपके आगे के एग्जाम्स में काम आए। तो चलिए सर, इसी बात पे हम लोग शुरू करते हैं अपना बॉटनी पेपर का एनालिसिस एंड हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिनको ध्यान रखेंगे आप कि किस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं आप फाइनल एग्जाम्स में, और कुछ मिस्टेक्स बताएंगे जो नहीं करनी है किसी भी आने वाले एग्जाम में और कैसे उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 101। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 101 देख रहे हो तो हम लोग क्या देखेंगे कि इन केस ऑफ 101 हम लोग से पूछा गया है कि रूट हेयर्स आर एपिडर्मल ट्यूबुलर आउटग्रोथ ऑफ विच ऑफ द रीजन्स ऑफ द रूट। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ते हैं डिफरेंट जोन्स इन केस ऑफ रूट। हम लोगों का जोन आता है आपका जोन ऑफ रूट कैप, हम लोग को मिलता है जोन ऑफ मेरिस्टम, देन वी हैड द जोन ऑफ इलोंगेशन, और जो हमारा आखिरी जोन था उसको हम लोग क्या बोलते थे, योर जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये चार जोन हम लोगों को देखने को मिलते हैं और उन्हीं का आपका एग्जाम्पल हम लोगों के सामने ऑप्शंस दिए हुए। अब हम लोग इसमें क्या याद रखेंगे कि हम लोगों का जो रूट हेयर्स का फॉर्मेशन था ये हम लोगों को देखने को मिला था इन केस ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो जोन ऑफ मैचुरेशन हमारा क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी आता है सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का 101 के केस में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 102 रूट सिस्टम दैट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीडलिंग इज कॉल्ड। देखिए सर, रूट का आपका जो सीड का फॉर्मेशन था वो हम लोगों का कहाँ हुआ है, जिम्नोस्पर्म में। एंड क्लास में भी मैंने आपको क्या सिखाया था कि टेरिडोफाइटा में पहली बार रूट आया था और वहाँ क्या याद करने के लिए बोला था कि वहाँ पर सीड नहीं था। तो सीड नहीं होने की वजह से जो रूट होता था वो वहाँ क्या होता था, एडवांटेशियस होता था। इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे एंड लेट अस सी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है ऑप्शन क्या क्या, फाइब्रस रूट, टैप रूट, एडवांटेशियस रूट और बोथ ए एंड सी। तो अगर हम एक टिपिकल सीट को ड्रॉ कर लें, लेट अस सी डाइकॉट सीट, तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे, अगर हम लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विल कॉल इट रेडिकल। ठीक है, अब रेडिकल वाले पोर्शन को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहां से हमारा ओरिजिनेट होता है टैप रूट। तो यहां पर जो रूट आएगा हम लोग का वो क्या आएगा, टैप रूट आएगा। नाउ क्वेश्चन इज सर व्हाट इज फाइब्रस रूट और व्हाट इज एडवांटेशियस रूट। अगर रेडिकल को छोड़ के किसी भी दूसरे पार्ट से अदर देन रेडिकल अगर हम लोगों का कोई रूट निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडवांटेशियस रूट कहलाएगा। एंड अगर ऐसा हो कि अर्ली स्टेज में ये रेडिकल टूट जाए जिसकी वजह से जो सीड है वहां पर हम लोग देखते हैं प्रिम्यूल स्टेम का फॉर्मेशन करता, तो और हमारा स्टेम का बेस से जो रूट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट, जो कि मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हम लोग का। टैप रूट डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंड एडवांटेशियस रूट मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 102 का बी हम लोगों को आंसर देखने को मिलेगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ वी लुक एट 103 क्वेश्चन, हम लोग क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड बाय रूट्स। रिमेंबर, जब भी ये चीज मिलता है आप लोग को जरूर चेक करना है। तो सर हम लोगों का कौन सा फंक्शन रूट नहीं करता है, ऑप्शन देख लीजिए सर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑब्वियसली रूट करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स रूट करेगा, एंकरेज ऑफ प्लांट पार्ट्स रूट करता है विद द सॉइल। बट क्या रूट हम लोगों का फूड सिंथेसिस करता है, मतलब बेसिक नॉर्मल टर्म में बोलूं तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो हम लोगों का 103 का आंसर क्या हो जाना चाहिए बच्चों, आंसर हो जाना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 104 ऑब्जर्व करते हैं। तो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 104, हम लोग क्या बोलेंगे कि 104 में हम लोगों का सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पूछा हुआ है सर। तो रिमेंबर, हम लोगों के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इनकरेक्ट, एंड दिस आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट सर। ये हम लोग ये ऑब्जर्व नहीं करते कि हम लोग को इनकरेक्ट पूछा गया है कि करेक्ट पूछा गया है। कभी कभी ट्रिक करने के लिए आपको नॉट इनकरेक्ट दे दिया जाता है, तो वो चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट। अब ऑप्शन देखिए, रेडिश टैप रूट मॉडिफिकेशन है, ऑप्शन है सही है, इनकरेक्ट नहीं है वो। स्वीट पोटैटो, अब स्वीट पोटैटो का अगर आप बात करते हो जो ऑप्शन बी है, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने स्वीट पोटैटो को किस में पढ़ा था, एडवांटेशियस
रूट का मॉडिफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है, इट वाज एन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट। तो ये क्या है हम लोगों का यहां पर आएगा, नहीं आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए 104 का बी सर। क्लियर है बाबा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 105। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन। सर यहां पर हम लोग बहुत ही वंडरफुल एग्जाम्पल पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो इन ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स हम लोग जब स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे वहां पर इसको हम लोगों ने देखा था। साथ में मॉडिफिकेशन और लीफ का जो पोर्शन है वहां पर तीसरे लाइन पे ये लिखा हुआ है सर। तो क्या होता है सर कि वहां पर ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स में क्योंकि जो लीव्स होते हैं वहां से ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइन्स में। अब सर इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपिरेशन नहीं है, एक तो है टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, और दूसरा जो रीजन हम लोगों का यहां पर देखने को मिलता है वो है क्या, प्रोटेक्शन। तो हम लोग का जो यहां पर आंसर हो जाएगा, अगर ये डायग्राम को आप देख रहे हो, दो ऑप्शन हो सकते थे। यहां पर आपका कॉमन नेम यूज कर दिया गया है कैक्टस, या फिर इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, अपोन्शिया। ना अपोन्शिया और कैक्टस को छोड़ के एक और जो एग्जाम्पल इसमें यूज किया जा सकता है आंसर में, पहले हम लोग आंसर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा ए सर। एक और जो एग्जाम्पल हम लोग का यूज किया जा सकता है वो है लिलिएसी फैमिली से। लिलिएसी फैमिली में आपने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा के केस में भी हम लोगों को सकुलेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पूरा का पूरा स्टेम कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड वहां पर भी स्पाइन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो दूसरा इनडायरेक्टली अगर ऑप्शन को यूज हो सकता था वो एलोवेरा हो सकता था सर। क्वेश्चन नंबर 106 हम लोग यहां पर क्या देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106 में अब इस बार क्या पूछ लिया गया, करेक्ट मैच के बारे में पूछा गया सर। तो वी शुड सी करेक्ट मैच क्या है। तो पाइनएप्पल का एग्जाम्पल इन लोगों ने दे दिया है रनर, तो हम लोग क्या देखेंगे, ए का असल में अगर करेक्ट ऑप्शन में देखना चाहता तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, ये सकर मिलना चाहिए था, पर दिया क्या है रनर, तो ए तो गलत हो गया, इसको सकर होना चाहिए था। बी का अगर हम बात कर रहे हैं तो बी में हम लोग को एग्जांपल दिया जैस्मिन का, और जैस्मिन को क्या होना चाहिए था, स्टोलोन होना चाहिए था, दिया क्या है सकर, गलत हो गया सर, ठीक है। तीसरा अगर हम देख रहे हैं सी, उसमें हम लोग को दिया ऑफसेट विच इज योर करेक्ट वन, ऑफसेट हमारा करेक्ट है सर, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट मिलता है। दूसरे नाम जो यहां पर यूज किए जा सकते हैं वो क्या होंगे सर, इकॉर्निया जो कि वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम है, और पिस्तिया। तो ये दोनों एग्जांपल इसकी जगह यूज किए जा सकते थे सर। और अगर हम डी देख रहे हैं सर, तो अगर हम डी देखें तो ग्रास में स्टोलोन दिया हुआ है, जिसकी जगह होना क्या चाहिए था, रनर, तो इसीलिए हम लोग का ये भी गलत हो गया। तो 106 का आंसर हम लोग का क्या देखने को मिलेगा, 106 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं 107, द फर्स्ट प्लांट ग्रुप विच पॉजेस सीड्स आर 107 सर, ठीक है। आपको हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ाया था सर, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट किंगडम बताया था मैंने आपको क्लास में, आपको बताया था कि कैसे करके आपका एक प्रोटिस्टा से हम लोगों का एल्गी बना, एल्गी से ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोटोफाइटा से टेरिडोफाइटा बना, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म बना, और वो हमारा पहला प्लांट किंगडम का क्लास था। और उसी में हम लोगों ने आपको क्या बताया था, इट वाज द जिम्नोस्पर्म, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या देखने को मिला था, सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस देखने को मिला था। बट सीड कैसे थे, नेकेड सीड्स थे। इसके बाद में एंजियोस्पर्म आए थे, जिनके केस में ओव्यूल के ऊपर ओवरी हुआ करता था, और वहां पर पहली बार हमको फ्रूट्स फॉर्मेशन देखने को मिला था। अगर मैं फंड्स का बात करूं सर, फंड्स के लिए मैं अगर कोई टर्म यूज करना चाहूं, दे आर द फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा व्हिच वी हैड। लिवरवोर्ट्स के बारे में बात करूं तो लिवरवोर्ट्स किसके ग्रुप में आ गया, ब्रायोफाइटा के ग्रुप में आ गया। उनके लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा बोलेंगे। एंजियोस्पर्म के केस में बोलेंगे तो फर्स्ट फ्रूट फॉर्मेशन का हम लोग अगर बात करेंगे तो वो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा ना। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमारे सामने। अब देखो ये क्वेश्चंस में क्या करना है, पहले स्टेटमेंट्स का नंबर लिख लो। वी हैव स्टेटमेंट 1, उसको चेक करो राइट है कि रॉन्ग। वी हैव स्टेटमेंट 2, उसको चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है। फिर उसके बाद ऑप्शंस में जाना है सर। देखो क्या चल रहा है, स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवोर्ट इज मोर एलोबरेट देन ऑफ मॉसेस। सब ब्रायोफाइटा में हम लोग क्या देखते हैं कि मॉसेस जो होते हैं इनके केस में एलोबरेट होता है सर, ना कि हम लोगों का इन केस ऑफ लिवरवोर्ट्स। तो स्टेटमेंट 1 हो गया हमारा गलत सर, ठीक है।
स्टेटमेंट 2 को ऑब्जर्व करते हैं सर। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? साल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस। तो सर हम लोग क्या देखते हैं, टेरिडोफाइटा में पहला प्लांट था जहां होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस दोनों मिला था, एंड देयर वर 2 एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरस विद अस। हम लोगों को 2 एग्जांपल हेटेरोस्पोरस का देखने को मिलता है। एक क्या लिखा हुआ है लोगों ने, सेलाजिनेला, और दूसरा क्या लिखा हुआ है सर, साल्विनिया। सर इसके अलावा मैंने आपको जो एक याद करने बोला था वो था एजोला, ठीक है, क्योंकि एजोला का नाम कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में यूज होता है, वो भी हेटेरोस्पोरस है, पूछने का चांसेस 0 है, बट फिर भी क्यों, क्योंकि निमोनिक्स अच्छा बनता है सर, सास, ठीक है। तो आंसर क्या होगा सर, हम लोगों का ऑप्शन 2 राइट है, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, इट विल बी 108 का ए हो जाएगा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, 109 को चेक करेंगे। तो देखिए, तो अगर हम लोग 109 का बात कर रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर, तो 109 में क्या पूछा गया, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द क्लास लाइकोप्सीडा। नाउ लाइकोप्सीडा इज अ क्लास विच बिलोंग्स टू टेरिडोफाइटा। अगर आपने टेरिडोफाइटा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा हो तो उसके आखिरी लाइन में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और वहां पर आप क्या देखोगे कि सेलाजिनेला इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप लाइकोप्सीडा। सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ना सर, मैंने बार बार क्लास में बोला एनसीईआरटी पूरा पता होना चाहिए हम लोगों को सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। तो इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 110, चलो यहां पर 2 मिनट का टाइम लेके मानते हैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट यहां पर आज मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको सारे के सारे फ्लो फॉर्मूले जो तीनों ग्रुप के दिए हुए वो याद हो जाए। चलो हम लोग के पास कितने ग्रुप्स दिए हुए एनसीईआरटी में, वे फेबेसी, सोलानेसी, लिलिएसी, 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। हम इसको ले लेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, तो जो भी बंदा फर्स्ट आएगा क्लास में ऑब्वियसली उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, तो हम लोग यहां लगा देते हैं सिंबल परसेंटेज का, ठीक है। फिर सोलानेसी में आएंगे और लिलिएसी में आएंगे जो कि सेकेंड और लास्ट आया। तो सेकेंड और लास्ट आया है तो ऑब्वियस सा बात है इनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं होंगे एंड दे नीड टू इंप्रूव देयर मार्क्स, तो इसीलिए इनके साथ जो सिंबल लगेगा वो होगा प्लस इनसाइड अ सर्कल। नाउ लास्ट जो आया बंदा, तो लोग ऐसा कहते हैं, देखो मेरा मानना नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है, फर्स्ट है लास्ट है कोई टेंशन नहीं है, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे, बट अक्सर लोग क्या बोलते हैं, जो लास्ट आया है वो बहुत ही बुरा बच्चा है सर। मैं नहीं मानता, गलत नहीं लेना। अब देखिए सर, उसके लिए भी उसको भी मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोग उसके सामने भी क्या लगा दिए सर, वी हैव केप्ट द सर्कल एंड द प्लस। अब इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो एनसीईआरटी हम लोग से इक्वल प्यार करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है, तीनों के तीनों ग्रुप आपके कैसे मिलेंगे, बाई सेक्सुअल देखने को मिलेंगे। उसके बाद वही कहानी KCAG, KCAG। अब देखो सर ये लास्ट आया, बुरा के साथ साथ कभी कभी इसको ये भी बोल दिया जाता है पागल है तू, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे PAG। ना देखो फर्स्ट आया, फर्स्ट, सेकेंड आया है, थर्ड आया। अब देखो सर फर्स्ट आया तो क्यों आया, क्योंकि बंदा सिंगल है। अब ये बंदा सिंगल है तो ऑब्वियस सा बात है डिस्ट्रैक्शन 0 है सर, इसीलिए इसने टॉप मारा है। अब ये बेचारा लड़की के चक्कर में पड़ गया, प्यार में पड़ गया सर। अब प्यार में जो पड़ा है सर उसका तो बंटाढार हुआ है सर, इसीलिए आया सेकेंड, क्योंकि एक बंदी से प्यार कर रहा था सर, ये हमारे 2 सुंदर कन्या के पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए इसका क्या हाल हो गया सर, लास्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद याद रखिएगा सर, तीनों के तीनों जो गाइनोशियम है वो सुपीरियर ओवरी है सर, ऑल 3 ऑफ देम आर सुपीरियर ओवरी। नाउ ये लास्ट आया तो इसके मार्क्स सबसे कम होने चाहिए, तो इसके मार्क्स है 3, ये भी कितना हो गया 3, इस पे लगेगा ब्रैकेट एंड ये हो गया पापा का प्यार। अब लास्ट आया तो सब पापा का प्यार तो मिलना गारंटीड है, वो चप्पल से मिले बेल्ट से मिले उसका मुझे नहीं पता, वो डिपेंड कर सकता है बंदे से बंदे पर। अब ये सर देखिए सेकंड आया तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, यहां भी लगा 5, यहां भी लगा 5। अब देखो कैलिक्स एंड कोरोला, इनमें हमको हमेशा ब्रैकेट रखना है, याद रखेंगे सर। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और सर सेकंड आया तो थोड़ा कम प्यार मिलेगा, तो यहाँ चाचा का प्यार मिलेगा, चाचा वगैरह सुना देंगे, क्लास में पढ़ता अड़ता नहीं है, देखो उसका लड़का शर्मा जी का लड़का पहले आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है, और तुम आए हो क्या सेकंड, तो प्रॉब्लम हो सकता है सर। अब चलिए सर आगे जाएंगे, तो सर ये फर्स्ट आया तो इसका मार्क्स कितना होगा, देखो 9 + 1, फर्स्ट आया ना, सबसे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। फिर होगा 1 + 2 + ब्रैकेट में 2 सर, थोड़ा
छोटा छोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, और यहाँ पर 5 में ब्रैकेट। सो दिस इज हाउ वी गोना रिमेंबर द फ्लोरल फॉर्मूलाज। तो फेबेसी के लिए क्या होगा पता चल गया, सोलानेसी के लिए क्या होगा, लिलियसी के लिए क्या होगा। अब सर मिला लो, फॉर्मूला मिला लो, तो प्लस प्लस, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, K5 K5, C5 C5, A5 A5, गायनोशियम सुपीरियर 2। आंसर क्या हो जाना चाहिए सर, बोलिए सर, जल्दी बोलेंगे सर, क्या होगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सोलानेसी फैमिली। नाउ सोलानेसी फैमिली तो क्या मस्टर्ड ब्रेसिकेसी फैमिली है? नहीं होगा सर। लिलियसी फैमिली नहीं होगा सर। ग्रास पोएसी फैमिली नहीं होगा सर। पोटैटो आलू सोलानेसी फैमिली। सर इसके भी ट्रिक्स दिए मैंने आपको, कैसे करके याद रखना है सर एग्जाम्पल सोलानेसी के फैमिली के, याद है ना अश्विन? चलो नेक्स्ट देखेंगे सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 111 अगर हम लोग चेक कर रहे हैं सर, तो देखो सर अभी जस्ट हम लोगों ने फ्लो फॉर्मूला देखा, ठीक है, और फ्लो फॉर्मूला देखते हैं एक बार फिर से आ जाते हैं सर। यहां पर देख लो फ्लो फॉर्मूला। अब ये फ्लो फॉर्मूला में देखो सर, ये जो कंडीशन है सर C2A, इसी कंडीशन को बोला जाता है सर एपीपेटलस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीपेटलस। क्यों? कैलिक्स को क्या बोलते हो सर? कैलिक्स को क्या बोलोगे? सेपल्स। कोरोला को पेटल्स, इसीलिए एपीपेटलस। तो देखते हैं सर आगे, तो 111 में क्या बोला? एपीपेटलस कंडीशन। तो क्या हो जाएगा सर? C से A पे जाने वाला कंडीशन सर। P2A एपीफाइलस या एपीटेपेलस कंडीशन, जो लिलियेसी में देखने को मिलता है। देखो ये रहा एपीफाइलस या दिस इज एपीफाइलस कंडीशन सर। इस पे आएंगे तो ये क्या है? ये कौन सा कंडीशन होगा? एपीपेटलस कंडीशन। तो हम लोग का अगर हम लोग आंसर देखना चाह रहे हैं सर, तो C2A होगा क्या? एपीपेटलस। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी होगा सर आंसर हम लोग का इन केस ऑफ 111। याद करने का तरीका बताया ना सर, चाचा जी का प्यार। चलो सर नेक्स्ट देखेंगे 112 क्वेश्चन देखते हो। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। 112 में क्या पूछा है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर का बात किया है। एंड जब भी हम लोग अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बोलते हैं तो ये आपका इंडिकेट कर रहा होता है इनफ्लोरेसेंस पे। तो द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी सर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, अभी तक तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जहां गलत होना चाहिए सर। आई होप सो आपका गलत ना हुआ। चलिए सर 113 को देखते हैं सर। अब देखो सर 113 में ऑप्शंस दिए हुए हैं सर। चलिए सर एक काम करते हैं, फिर से थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं चलो हम लोग एक काम करते हैं ना, साथ में बोलते रहना। हम लोग लिलियसी फैमिली का फ्लो फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, ठीक है? देखते देखते पॉज करना, वीडियो सोचना और बताना सर कि लिलियसी का फॉर्मूला क्या था हम लोगों का। लास्ट आया था, सबसे बुरा बच्चा था, मार्क्स इंक्रीज करना था, और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पागल है। लास्ट आया था नंबर 3 सुपीरियर ओवरी। यहाँ कितना था? 3 3, यहाँ पर 3+3 और पापा का प्यार। अब सर इसको मिला लो यहाँ से, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है क्या? नहीं सर, ये जब भी ब्रैकेट लगे वेलवेट एस्टिवेशन होता है, वैक्सिलरी नहीं होता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन के लिए हम लोग लिखते हैं पता कैसे? तो वैक्सिलरी के लिए P से क्या लिखेंगे? 1+2+2, जो लास्ट 2 है वो आएगा ब्रैकेट में। अब ये शायद रिजेंबल ना कर रहा हो, पर ये वाला तो याद होगा ना। कहां देखा था? फेबेसी फैमिली के फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था। तो ये वैक्सिलरी तो नहीं हो सकता। अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं दे रहा हूं आपको। 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, पेंटामेरस 5 का सेट, टेट्रामेरस 4 का सेट, ट्राइमेरस 3 का सेट। ट्राइमेरस फ्लावर्स हम लोगों के कैसे होंगे सर? वो होते हैं मोनोकॉट। अब मोनोकॉट है ये लिलियसी, तो वो कैसा होगा? तो मोनोकॉट में 2 टाइप है अपने पढ़े सर। कैसा? सॉरी नॉट मोनोकॉट में 2 टाइप पढ़े। मोनोकॉट में हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर एंडोस्पर्मिक इन नेचर। अब एंडोस्पर्मिक है तो ये पहला वाला तो सही हो गया, बट साथ में मोनोकॉट के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है? बताइए कौन सा रूट होता है सर? फाइब्रस रूट होता है। वेरी गुड। तो हम लोग का रूट क्या होगा? फाइब्रस। बट लिख क्या दिया इसने? टैप रूट। नहीं हो सकता सर, बिल्कुल गलत। अब देखो सर यहाँ क्या बोला? वेलवेट एस्टिवेशन। बढ़िया है, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है। स्टेमन 6 है, मतलब एंड्रोशन का नंबर 6 है क्या? 3+3 5 होता है ना? नहीं 6 होता है। वेरी गुड। नाउ कौन सा कंडीशन? एपीटेपेलस कंडीशन। जस्ट 2 मिनट पहले बात किया सर। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा सर। होगा कि नहीं? चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 114 को ऑब्जर्व करेंगे सर। नाउ विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन पेटल्स इज सीन इन पिटूनिया? नाउ द क्वेश्चन इज पिटोनिया बिलोंग किस फैमिली को करता है? अगर ये पता है तो इजीली पता चल जाएगा। तो जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसके सारे एग्जांपल अभी याद करा देता हूं सर। 2 सेकंड लगेगा सर। 114 तो ये बिलोंग करता है
सोलानेसी फैमिली को। सर आंसर 2 सेकंड में लिख सकता हूं सर मैं। देखो सोलानेसी फैमिली कौन सा टाइप ऑफ एस्टिवेशन, हम लोग का एस्टिवेशन कौन सा जगह, ए आ जाएगा वेलवेट टाइप। बट सर हम लोग यहाँ पर सिर्फ आंसर लिखने के लिए नहीं आए सर, हम लोग सीखने आए। तो हम लोग आज सीखेंगे सर कि सोलानेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल कैसे याद हो जाए बिना टेंशन लिए। चलो आओ एक कहानी सुनाता हूँ सर, छोटी सी मजेदार। तो हमारे पास एक इंडियन क्रिकेटर है, नाम सुना होगा सर आपने, उनका अश्विन। तो अश्विन सर जो थे ये अपनी गर्लफ्रेंड, इनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है सर, देखेंगे सर इनकी गर्लफ्रेंड को मिलेंगे सर। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू, शी इज वेरी ब्यूटीफुल और इनका नाम है बेला। अब अश्विन और बेला जो थे ये दोनों डेट पे गए। कहाँ गए सर, डेट पे गए। और डेट पे जब गए सर तो अश्विन को पता चल गया कि जो एक मेन्यू कार्ड बहुत ही खतरनाक है। अब मेन्यू इतना खतरनाक है कि अश्विन को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो अश्विन ने दिमाग लगाया, उसने क्या बोला कि तुम ही ऑर्डर कर दो बस। क्या कंडीशन क्या रख दिया उसने, पेट भरना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि तुम ही ऑर्डर कर दो बस पेट भरना चाहिए। तो सर देखो बेला ने क्या ऑर्डर किया, तो बेला ने हम लोगों का ऑर्डर किया स्पाइसी टमाटर आलू की सब्जी एंड बैगन का भरता। तो ये हम लोग का छोटा सा कहानी है सर, अश्विन और बेलाडोना का डेट का। तो अश्विन नाम से तो ऑब्वियसली कोई प्लांट नहीं है अपने पास, पर हमारे पास प्लांट कौन सा है सर, अश्वगंधा। अब बेला नाम से प्लांट नहीं है, बट वी हैव अ प्लांट कॉल्ड बेला डोना। सो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। व्हेन वी से स्पाइसी, स्पाइसी मींस क्या, चिली। फिर वी हैव टोमेटो, वी हैव पोटैटो, वी हैव द ब्रिंजल हियर एंड रिमेंबर 2। अब ये 2 किस लिए डाला गया, तो सर अश्वगंधा से कुछ याद आता है, वी हैव समथिंग कॉल्ड रजनीगंधा। अब रजनीगंधा खा के आदमी क्या करेगा सर, थूकता हुआ फिरेगा। तो क्यों, क्योंकि रजनीगंधा क्या है, टोबैको, विच इज योर अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टोबैको। एंड जो हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया है वो यहां पर है सर, पिचूनिया। तो हम लोग को क्या पूछा गया, पिचूनिया। पिचूनिया किस फैमिली से है, सोलानेसी फैमिली से। अब सोलानेसी फैमिली से अगर है तो यहां पर आ जाते हैं सर 2 सेकंड। सोलानेसी फैमिली ये रहा, क्या था हम लोगों का, कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, 115 देखेंगे। अभी 115 में हम लोग को क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द रूट फ्रॉम इट्स एपिक पार्ट एंड सिलेक्ट द पोर्शन। सर रूट का जोन सर अब भी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने। सबसे नीचे क्या था सर, तो अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, एपिक्स रीजन से जाना है। तो सबसे नीचे में हम लोग क्या पढ़ा था सर, रूट कैप का जोन पढ़ा था। फिर पढ़ा था क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जोन। फिर हम लोग ने उसके ऊपर क्या पढ़ा सर, इलोंगेशन का जोन पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, मैचुरेशन का जोन पढ़ा। तो हम लोग का जो ऑप्शन भी उसी हिसाब से देखो एकदम सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो ए से जाएगा बी से जाएगा सी से जाएगा डी सर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या, 116 है सर। अब देखो सर 116 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस। सर देखो प्लांट को हेटेरोस्पोरस कब बोला जाता है, हेटेरोस्पोरस तब बोला जाता है जब वो 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। वन इज माइक्रोस्पोर एंड वन इज कॉल्ड योर मेगा स्पोर। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस किया है। ये दोनों के दोनों स्पोर कैसे होते हैं सर, तो ये हैप्लॉइड होते हैं सर। ये जाके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं सर, हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 117 देख रहे हो सर, तो 117 में क्या पूछा गया सर, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में बात किया सर। तो देखिए ऑप्शन ए का अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए दिया हुआ है एक्टोकार्पस सर। एक्टोकार्पस हम लोगों का आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑप्शन सी भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ऑप्शन डी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो ओनली एग्जांपल ऑफ योर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फ्यूकस। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा बी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 118, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है सर। फिर से यही चीज तो मजेदार है सर। हम लोग क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है सर। यही तो गड़बड़ करते, देखते ही नहीं है सर, जोश में आ जाते हैं फटाफट यस कर डालेंगे। एंड दूसरा जो गलती सर, पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ते हो सर। यहाँ पहला ऑप्शन ही गलत था। पहला ऑप्शन देखो सर, ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है,
कैरोट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? एडवांटेशियस रूट। कैरोट और टर्निप टैप रूट का एग्जांपल है, स्वीट पोटैटो है सर एडवांटेशियस रूट का, बट पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए सर 118। चलिए 119 देखते हैं सर। 119 में क्या बोला गया कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है ए एंड बी, बोला क्या? विच क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव सेम कॉमन एंसेस्टर। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा है तो इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर हुआ होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन बोलता है सर? तो हुआ होगा, मतलब पुराने जमाने की बात है। तो ऑप्शन देख लो ना सर, ऑप्शन सी क्या है? फाइलोजेनेटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पूर्वज सर, पुराने जमाने के जो लोग थे उनके साथ हमारा लिंकेज कैसा होता है। चलिए सर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 119 के बाद हम लोग चेक करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 120। तो 120 के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवोर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। किस स्ट्रक्चर का बात किया है? इन लोगों ने बात किया है गैमे। और ये गैमे किस में बनता है सर? गैमा कप में बनता है। और ये गैमा कप बाद में जो टूटता है एसेक्सुअल बड, वो क्या बनाता है सर? ऑब्वियस सा बात है, क्या बनाएगा? ये जाके बनाएगा लिवरवोर्ट्स। और लिवरवोर्ट्स कैसा है? ये है अपना गैमेटोफाइट। अब ऑप्शन देख लेते हैं सर, क्या बोला? मल्टीसेलर। ऑब्वियसली गैमा कप वेयर मल्टीसेलर इन नेचर। ग्रीन थे, हाँ। डेवलप ऑन गैमा कप, हाँ सही है, बट जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू स्पोरोफाइट, ऑब्वियसली नो। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो स्पोरोफाइट क्यों बनाएगा? तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो सर यहाँ क्या बोला है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अगर इतना देख के रुक गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं देखा, पहला ऑप्शन देख लिया मल्टीसेलर, ट्रू सोच के मार के आ गए। मिलेंगे कितने? -1 +1 +4 तो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? अपना आंसर हो जाएगा डी। तो सर थोड़ा सा पेशेंस रखना है बायो का पेपर सॉल्व करने के टाइम पे, ये नहीं कि हड़बड़ी सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 121, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिलामेंटस एल्गी, वॉलवॉक्स कॉलोनी फॉर्मिंग था। वॉलवॉक्स कैसा था? कॉलोनी फॉर्मिंग। यूलोथ्रिक्स का अगर हाँ मैं बात करूं तो ये अपना कैसा मिलता है हम लोग को? फिलामेंटस देखने को मिलता है। पर बाकी ऑप्शन भी तो देख ले, क्या दिया हुआ है? क्लैमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर, फीकस, सब प्लांट का नाम है सर। द ग्रेट बेनियन ट्री, तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर हमारा क्या होगा? इट इज यूलोथ्रिक्स। ऑप्शन बी हो जाएगा सर आंसर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। 122 था सर। विच कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रायो प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिंग सीड गिव राइज टू योर व्हाट? स्टेम। सर याद है डाइकॉट सीड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये था रेडिकल, और रेडिकल क्या बनाता था? रूट बनाता था। ये था प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल क्या बनाता है सर? स्टेम बनाता। तो क्या प्लीम्यूल एग्जाम ऑप्शन में दिया हुआ है? दिया हुआ है सर। तो अपना आंसर क्या हो गया? 122 का बी हो गया सर। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 123। तो सर हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 123 का बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सर याद है फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर पहले याद करवाए थे। पी प्लांट में क्या लिखा था? लड़का लड़की दोनों से प्यार करता है। एनसीईआरटी बोला था कि नहीं? मतलब बाइसेक्सुअल है सर। फिर हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। नहीं सर। परसेंटेज क्या का सिंबल होता है? जाइगोमॉर्फिक का। नहीं हो सकता पी प्लांट के लिए। फिर हमने बोला दतूरा, दतूरा इज एन एग्जांपल ऑफ सोलानेसी फैमिली। सिंबल क्या था? प्लस का, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक था। तो हम लोग का अगर ऑप्शन डी देखें तो क्या दिया हुआ है? एसिमेट्रिक फ्लावर, विच इज काना, विच इज योर करेक्ट आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेंगे। 124 का अगर हम लोग बात करें, प्रोथैलस अ फोटोसिंथेटिक, प्रोथैलस फोटोसिंथेटिक होता है? ऑब्वियसली। दे आर यूनिसेलुलर? नो। दे आर मल्टीसेलुलर? दे आर डिप्लॉइड? नो। दे आर हैप्लॉइड सर। स्पोर से बनता है, और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर नहीं है सर। स्पोर से तो बनता है प्रोथैलस। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए सर, थोड़ा देर पहले ही बताया था एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन सर। 125 को देखो, हम लोग क्या पूछा गया? सिलोप्सीडा। सर ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो फिर तो टेंशन है सर, क्योंकि ऑप्शन देख लो सर। सिलोप्सीडा से मिलता हुआ ये ऑप्शन है सिलोटम। सबसे इजी क्वेश्चन था सर ये पूरे के पूरे पेपर में। आंसर क्या हो जाएगा? बी सर। तो देखिए सर 126 क्वेश्चन का अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मेज सीड का बात किया हुआ है।
Now when we talk about maize seed मोनोकॉट है। Now मोनोकॉट सीड में हम लोग क्या देखते हैं कि मोनोकॉट सीड के पास एक सिंगल कॉटिलिडॉन का प्रेजेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद दे वेयर एंडोस्पर्मिक इन नेचर, ये हम लोग का कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। अगर मैं इसके साथ बात कर रहा हूं तो देखो सर कि जो अपना प्लीम्यूल होता है इसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो है कॉलियोप्टाइल। अगर मैं अपना रेडिकल के केस में बात कर रहा हूं तो रेडिकल के अराउंड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है वो होता है हम लोग का कॉलियोराइजा। ना इसको याद करने का मेरा तरीका बहुत ही सिंपल है, पी पी आर आर, और यहां इसने क्या बोल दिया कि शीट ऑफ द प्लीम्यूल जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वो क्या है, कॉलियोराइजा है। गलत हो गया ना सर, तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 127। और क्वेश्चन नंबर 127 में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस पहले हमने आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद करना सिखाया था और वहां पर क्या बताया था कि ये जो पार्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला है विच इज जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम विच शोज 9+1 मतलब डायडेल्फस कंडीशन, गाइनोशियम जहां ये सुपीरियर है विथ वन सिंगल ओव्यूल, ये विंग विथ वन सिंगल ओवरी। तो ये हम लोग का किसका फॉर्मूला बताया था हम लोगों ने वहां पर, ये हम लोग का फॉर्मूला था फैबेसी फैमिली का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बाबा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज योर फैबेसी फैमिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 128। और 128 में हम लोग का क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूमिगेटरी प्लांट। तो कुछ क्वेश्चन पहले मैंने आपको सोलानेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स याद करने सिखाए थे। वहां पर हम लोगों ने क्या बताया था कि जो टोबैको है हम लोगों का वो किस तरीके से काम आता है, एज अ फ्यूमिगेटरी प्लांट काम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 129। और 129 क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया है, वी आर अगेन आस्क्ड अबाउट प्रोथैलस। तो अगर आप लोग को याद हो प्रोथैलस हम लोगों का क्या है, इट इज द गैमेटोफाइट इन केस ऑफ फर्न। तो हम लोग का ये गैमेटोफाइट है फर्न का। फर्न बोले तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, टेरिडोफाइटा का बात कर रहे हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट था हम लोगों का ये कैसा था, फोटोसिंथेटिक था। ये हम लोग का कैसा है, इनकॉन्स्पीशियस है। और ये हम लोग का कैसा है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, और कैसा, थैलॉइड होता है। सो दिस आर योर फीचर्स ऑफ योर प्रोथैलस। चलो तो ऑप्शन ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। पहला क्या बोला, गैमेटोफाइट इज इनकॉन्स्पीशियस, ठीक है, प्रोथैलस गैमेटोफाइट है, इनकॉन्स्पीशियस है, फ्री लिविंग है, वहां तक ठीक था, पर क्या लिख दिया, ब्रायोफाइटा, गलत हो गया। चलो चलो आगे का देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी, वहां पर क्या लिखा, गैमेटोफाइट कॉन्स्पीशियस, गलत। फिर हमारा था स्पोरोफाइट, ऑब्वियसली स्पोरोफाइट तो होने का चांस ही नहीं है क्योंकि ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है हम लोगों का। ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, गैमेटोफाइटिक इनकॉन्स्पीशियस फ्री लिविंग स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइटा, जो कि हम लोग का पूरा मैच करता है सर कि गैमेटोफाइटिक है, इनकॉन्स्पीशियस है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक बोला तो फ्री लिविंग हो गया सर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसका पार्ट है, टेरिडोफाइटा का पार्ट है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 129 का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं सर। इट इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्लांट किंगडम पोर्शन सर। 130 किसका पोर्शन है, प्लांट किंगडम का पोर्शन है सर। क्या पूछा है कि ऑल ऑफ द गिवन आर इंक्लूडेड इन साइटोटैक्सोनॉमी एक्सेप्ट। अब समझते हैं सर कि अगर मैं क्रोमोसोम नंबर का बात करूं, ऑप्शन ए इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी, एकदम सही है सर। सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेगा सर, क्रोमोसोम नंबर भी पढ़ेगा सर। साथ में बी, अगर मैं क्रोमोसोम बिहेवियर का बात करूं तो उसके बारे में भी साइटोटैक्सोनॉमी में ही हम लोग डील करते हैं। बट व्हेन यू लुक एट ऑप्शन नंबर 3 विच इज डीएनए सीक्वेंसिंग, ये डील होता है इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी। तो ये यहां पर आपका आंसर हो जाएगा हम लोग का 130 का क्या, सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, आ जाओ देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। मतलब सीड बनेगा, फ्लावर नहीं बनेगा। फ्लावर नहीं है मतलब ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं तो फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा प्लांट जो सीड बनाए और कैसा, नेकेड हो, तो कौन सा होगा सर, ऑप्शन नंबर बी देखिए सर। अपना आंसर क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 132 का। चलो ऑब्जर्व करते हैं 132
क्या बोला, स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया मैं सर, फिर से वही कहानी, हम लोग ने क्या बोला, जब भी ऐसा मिले लिख लो स्टेटमेंट 1, लिख लो स्टेटमेंट 2, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग, आके ऑब्जर्व करेंगे सर। तो क्या लिखा है देखो, अरोडोफाइसी, उसके केस में फूड इज स्टोर्ड एज मैनिटोल और लेमिनेरियन। किसके केस में बोल दिया, रोडोफाइसी के केस में बोल दिया, गलत हो गया ना। फियोफाइसी के केस में होता है ना लेमिनेरियन, लेमिनेरिया एग्जाम्पल भी है फियोफाइसी का। तो यहां पर क्या होना चाहिए, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च होना चाहिए, तो यहां पर इनको क्या देना चाहिए था, फ्लोरिडियन स्टार्च देना चाहिए था। भाई लोग ने दे दिया क्या, लेमिनेरियन और मैनिटोल, जो कि हो जाएगा गलत। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ओव्यूल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट एंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, राइट। जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल लेना चाहिए। सर एक क्वेश्चन पहले तो वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होता है, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर नहीं होता तो ओवरी नहीं होता, ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, और फ्रूट नहीं बनेगा तो हम लोग का ऑप्शन हो जाता है स्टेटमेंट 2 राइट। तो ऑप्शन चेक करेंगे, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑब्वियसली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, जो कि हम लोग का मैच करता है। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा अपना बेटा लोग, हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या पूछा हुआ है कि कौन सा मॉस है जो हम लोगों का रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट। तो देखो पीट का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग नाम देते हैं पीट मॉस, किस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, तो हम लोग नाम देते हैं स्फैग्नम को। हाँ, स्फैग्नम में जो केस हम लोग देख रहे हैं स्फैग्नम का, कि ये जो पीट बनाता है, इस पीट को दो तरीके से यूज किया जाता है, फर्स्ट एज फॉसिल, ठीक है, आग वगैरह जलाने के लिए, दूसरा हम लोगों का एज योर शिपमेंट, तो चीजों को शिप करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। तो हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 में क्या बोला, आज चेक कर लो, क्या बोला है कि द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पॉजेस वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएमार। तो जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे प्लांट किंगडम का, उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि इवोल्यूशन कैसे होता है प्लांट का, कैसे प्रोटिस्टा से एल्गी बनता है। एल्गी को लगता है कि पानी में मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेट्स मूव टू वेयर, सॉइल। तो इनिशियली जब ये सॉइल में जाता है तो स्प्रेड करके सॉइल में ग्रो कर रहा होता है, अब वहां पर ग्रो करता है तो उसको चारों तरफ से पानी मिलता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जैसे ही ब्रायोफाइटा अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वो साइज बढ़ाता है, उसके केस में लीव्स आते हैं, लीव्स आर वेरी लार्ज इन केस ऑफ योर टेरिडोफाइटा, सम आर स्मॉल सम आर वेरी लार्ज। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, इफ यू लुक एट देम, जो ये रूट है और जो स्टेम है, ये कनेक्शन में है किसके साथ, सॉइल के साथ, प्रॉब्लम नहीं है। बट ये अगर मैं मान लू, इसको मान लू, यहां पर जो सेल होगा वो तो कनेक्शन में नहीं है भाई। अब वो कनेक्शन में नहीं तो पानी तो भेजना है, बिना पानी के क्या फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए पहली बार इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा हम लोगों का क्या हुआ बच्चा लोग, जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो आंसर देखो, ब्रायोफाइटा नहीं होने वाला, टेरिडोफाइटा होगा। तो अपना हम लोग क्या देखेंगे, 124 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, 135। सर मजेदार क्वेश्चन है 135। सिलेक्ट द फीचर ऑफ मॉसेस विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम फर्न्स। हमको मॉस का फीचर देखना है, याद रखिएगा मॉस का फीचर देखना है, फर्न्स का नहीं। फर्न्स यहां पर है पर हमको फीचर देखना है मॉस का। गलती किए होगे, अगर जिसने भी गलती किया इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये गलती क्या होगा, फर्न का फीचर देख के आंसर मार दिया होगा। बट हमको क्या देखना है, मॉस का पूछा गया तो मॉस का देखेंगे। तो क्या बोला है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट सर फर्न्स में मिलता है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में मिलता है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, राइट। ब्रायोफाइटा में मिलता है, क्या मिलता है, तो दोनों में मिल गया। तो ये तो भाई डिफरेंस नहीं हो पाया ना। चलो नेक्स्ट देखो, होमोस्पोरस कंडीशन दोनों में है तो डिफरेंस कहां हुआ, दोनों में देखने को मिलता है। प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, यही तो गड़बड़ किए होगे, फंड्स का मार दिए होगे ऑप्शन नंबर 3 बोल के, पर नहीं। अपने को किसका प्रॉपर्टी देखा था, मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। सर ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट होता है, मॉसेस गैमेटोफाइट है, टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट होता है। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर बन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समझना है सर, 2 सेकंड लेंगे, समझेंगे इस बात को, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जब भी सेक्शन बी आए, हमको पता है पूरे क्वेश्चन करने ही नहीं है, अपने को करने हैं 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले 15 के 15 क्वेश्चन एक बार देख डालो, जो लगे इजी उसको कर डालो, जो कंफ्यूजिंग लगे उसको छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है।
तो आइए सर एक एक करके देखेंगे। मुझे तो सब के सब करने पड़ेंगे, अपने पास तो ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप लोग तो छोड़ सकते हो भाई, हम तो नहीं छोड़ सकते। तो आइए सर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में क्या बोला हुआ है। अब देखो एक चीज सिखा रहे, सीखो। पहला चीज कि जब भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हो, जो चीज आगे लिखा है ना 1 2 3 4 5 इस टाइप का लिखा हुआ है, इनको क्या कर डालो, लिख डालो 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, अब मैच कर लो। तो सर देखो बेसल प्लासेंटेशन सिंगल ओवरी वाला होगा ना, तो ई मैच करेगा, राइट। फिर क्या पूछा हुआ है, नंबर 2 फ्री सेंट्रल, डी मैच कर रहा है, लिख दो, गलती होने के चांसेस घट जाएंगे। तीसरा बोला पैराइटल, पैराइटल देखे तो कौन सा मैच कर रहा है, सी मैच कर दिया, लिख दिया सर, टेंशन नहीं लेना, इसे नहीं मिलाना ऊपर नीचे कभी भी। सर फोर्थ नंबर मार्जिनल प्लासेंटेशन कौन सा, ए मैच करता है, लिख दे रहे हैं सर हम लोग। और 5 नंबर पे कौन मैच कर रहा है सर, बचा कौन, एक्साइल प्लासेंटेशन, किससे मैच करेगा, ये वाला प्लासेंटेशन बी का। अब आंसर देख लो, 1 का ई, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ये तरीका अपनाओगे कभी भी मैच द फॉलोइंग गलत नहीं होगा सर, वरना मिलाते रह जाओगे बेटा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 137 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज, मतलब गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। अब पहले ये समझेंगे किसमें गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले एल्गी देखो, गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमको देखने को मिला। ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट वेर इंडिपेंडेंट, टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस दे आर इंडिपेंडेंट, हेट्रोस्पोरस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल याद रख सकते हो, 2 एग्जांपल दिए, सेलाजिलेना एंड साल्विनिया। उसको छोड़ के अगर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म से है, अगर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म से है हम लोगों का, तो क्या होगा सर, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, टेरिडोफाइटा है, होमोस्पोरस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। बी पाइनस, सर जिम्नोस्पर्म, यहां पर हम लोगों का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा सर। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 का बात करेंगे सर हम लोग। 138 को हम लोग देख रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाई यील्डिंग क्रॉप एंड मेडिसिनल प्लांट। सर डाई, सर ऑप्शन देखते ही आंसर मिल जाता सर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इंडिगो, फेरा, इंडिगो, ब्लू कलर डाई, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी, आपको शिकायत है फैमिलीज में, कहां दिया है, फैमिलीज में, यूजेस में दिया हुआ है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 139, मार्क द इनकरेक्ट। तो सर क्वेश्चन में बोल दिया क्या, इनकरेक्ट। जब भी देखो सर ये वर्ड इनकरेक्ट, मार दो सर्कल, उधर कर दो सर्कल, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन उसके बाद। क्या बोला, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। ऑब्वियसली हम लोगों ने मार्शी एरियाज में प्लांट देखे थे जिनके केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम आने लगा था, तो नेमाटोफोर्स ऊपर आ गए थे, तो ये वर्टिकली ऊपर ही तो आ रहा है, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, सही हो गया। हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन, ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज के लिए तो आया था, ऑक्सीजन ही तो अंदर घुसना था यहाँ पर। तीसरा क्या बोला, फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, ऑब्वियसली स्वैम्पी एरियाज, हेलोफाइट्स, मार्शी एरियाज, दिस आर द 3 टर्म्स व्हिच आर यूज्ड। फिर ऑप्शन डी देखोगे क्या, आर मॉडिफाइड एडवांटेजियस रूट। भैया टैप रूट में मिलता है, एडवांटेजियस रूट में नहीं मिलता। मैंग्रोव प्लांट्स हैवी होते हैं, एडवांटेजियस रूट क्या उनको सह पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140 को ऑब्जर्व करते हैं सर। इफ वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 140, हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड्स ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी इज सीन इन। सर डबल फर्टिलाइजेशन का बात कर दिया, ट्रिपल फ्यूजन का बात कर दिया। ट्रिपल फ्यूजन मतलब क्या देगा, एंडोस्पर्म देगा, और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लाइड होता है, किसके केस में, सिर्फ और सिर्फ किसके, एंजियोस्पर्म के केस में। जिम्नोस्पर्म में होता है एंडोस्पर्म, हाँ, पर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो अपना आंसर देख लो सर, यहाँ कहीं दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिया हुआ है सर, इन टर्म्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उन्होंने एंजियोस्पर्म यूज नहीं किया, फ्लावरिंग प्लांट्स यूज कर लिया सर। आंसर क्या बन जाएगा अपना, 140 का बी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 141। Now, if angiosperm, in angiosperm क्या बोल रहा है, एम्ब्रायो सैक हैज एग apparatus, ठीक है, उसके पास एग apparatus होता है सर। ये सर बना देते हैं, तो ये मान लीजिए आपका न्यूसेलस हो गया, उसके अंदर एम्ब्रायो सैक हो गया,
और एम्ब्रायोसेक के अंदर क्या मिलता है हमको, एक सिनर्जिड सेल ये एक एग सेल मिलता है, उसके साइड में 2 सिनर्जिड सेल मिलते हैं हम लोग को इस तरीके से, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल मिलते हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं। ठीक, अब क्या बोला है सर कि हम लोगों का ये क्या है, सिनर्जिड सेल प्लस ये जो एग सेल है ये मिलके बनाता है एग एपरेटस। ठीक है, तो देख लेते हैं सर, आइए क्या बोला है, इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रायोसेक हैज एग एपरेटस व्हिच इंक्लूड 1 एग सेल, बोल दिया। और उसके बाद क्या पूछा है, 1 सिनर्जिड सेल, क्या नहीं, 2 एंटीपोडल सेल नहीं, क्या बोला है 2 सिनर्जिड सेल, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। नाउ 142 में क्या बोला, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया शोज व्हाट। तो अगर सर प्लांट किंगडम के लास्ट पेज पे आप जाएंगे, ठीक है, वहां हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिया जस्ट बिफोर द समरी, एंड दे हैव टोल्ड देयर कि एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया बिलोंग्स टू द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो आंसर अपना हो जाएगा क्या, 142 का डी। अगर मैं बोलूं सर डिप्लॉन्टिक में कौन से एल्गी का नाम दिया हुआ है, फ्यूकस का नाम दिया हुआ है। अगर मैं बात कर रहा हूं हैप्लॉन्टिक में किसका दिया हुआ है, क्लमाइडोमोनास का दिया है, स्पायरोगेरा का दिया है, यूलोथ्रिक्स का दिया है। दोस आर द एग्जांपल्स इन केस ऑफ एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सर इधर आ जाएंगे सर 143। देखिए सर 143 में क्या बोला है, अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ सम प्लांट्स। अब देखो यहां पर क्या पूछा, स्टेम टेंड्रिल्स का बात किया है सर। ठीक है, हम लोग को यहां पर किस चीज का बात किया हुआ है, स्टेम टेंड्रिल्स का बात किया ना। स्टेम टेंड्रिल्स का बात करूं सर, स्टेम मॉडिफिकेशन में पहले पैराग्राफ में एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ ग्रेप वाइन्स प्लस गार्ड्स, व्हेन आई से गार्ड्स, किस किस का नाम लिखा है, कुकुम्बर का नाम लिखा है वो लोगों ने, पंपकिन का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पंपकिन के अलावा हम लोग किस चीज का बात कर सकते हैं वहां पर, तो हम लोगों का वाटरमेलन का नाम लिखा हुआ है। ये तीनों का नाम क्लियर कट लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनसीईआरटी। अब ऑप्शंस देखते हैं हम, ग्रेप वाइन आया क्या, आया एक, फिर क्या पंपकिन्स आया क्या, ऑब्वियसली आया, कुकुम्बर आया क्या, ऑब्वियसली आया, बोगेनविलिया नहीं आएगा सर। बोगेनविलिया का अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन में, वो हमको देखने को मिलेगा व्हेन एक्सिलरी बर्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स। देन वी हैव चाइना रोज, ऑब्वियसली नहीं आने वाला सर, रोज नहीं आएगा सर, कैक्टस, फाइलोक्लेड यहां नहीं होगा। तो अपने कितने हो गए, 1, 2 और 3 सर। आंसर 3 ऑप्शन कौन सा है, 143 का ए हो जाएगा सर आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 144। सर पहले बताया मैच द फॉलोइंग के साथ करना क्या है, 144 लिख दो, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो राइजोम, राइजोम का एग्जांपल क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा, जिंजर। सर कॉर्म, कॉर्म का एग्जांपल क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा, जमाइकन। इसके अलावा क्या एग्जांपल मिल सकता है, कोलाकाशिया। फिर सर ऑप्शन नंबर 3 बल्ब, बल्ब किसके केस में होगा, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल दिया हुआ है सर, गार्लिक। इसके अलावा अगर एग्जांपल देगा तो क्या देगा, ऑनियन देगा सर। चलिए ट्यूबर का एग्जांपल नंबर 1 अपना आलू, फेवरेट। चलिए आ जाइए सर, तो देखेंगे क्या, ए का क्या दिया, 2, ए का 2 कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है सर ए का 2, देखने का भी जरूरत नहीं था, डी खत्म। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं 145 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी रिप्रोड्यूस बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। सर देखिए सर 145 एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में सर, वहां अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होता ढंग से तो वहां पर रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी दिया हुआ है सर, और उसमें क्लियर कट बोला है कि जो नॉन मोटाइल चीजें हैं या फिर अदर टर्म से बोलूं फ्लैजेला एब्सेंट है, किसके केस में, रेड एल्गी के केस में। और रेड एल्गी का एक ही एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, हम लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रेसिलेरिया, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों, इससे अगार मिलता है जो माइक्रोबियल मीडियाज में यूज होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, देखिए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146 में आप क्या देख रहे हो सर कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है ब्रायोफाइटा का, गैमेटोफाइट है। तो हम लोग ब्रायोफाइटा का बारे में बात कर रहे हैं, और उससे क्या लगा, दिस बॉडी इज डिप्लॉयड। गलत, गैमेटोफाइट मतलब ही हैप्लॉइड है सर, डिप्लॉयड होगा तो क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट बोलेंगे। फिर क्या बोला, इज इंडिपेंडेंट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, गलत हो गया ना।
इंडिपेंडेंट है पर कैसा है, फोटोसिंथेटिक है सर, गैमेटोफाइट। प्रोड्यूसेस गैमेट, बनाता है क्या? हाँ ऑब्वियसली बनाता है। प्रोड्यूसेस स्पोर्स नहीं, तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा सर? योर सी। 147 को ऑब्जर्व करते हैं सर। 147 को क्या देखेंगे हम लोग? फ्रॉम द रीजन ऑफ इलोंगेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर्स। सर इट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, नॉट योर रीजन ऑफ इलोंगेशन। स्टेटमेंट ए गलत है। स्टेटमेंट बी का अगर मैं बात करूं, क्या बोला हुआ है? सर निमाटोफोर्स आर सीन इन राइजोफोरा। ऑब्वियसली इट इज एन एग्जांपल ऑफ राइजोफोरा सर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर भी आंसर क्या हो गया? ए हो गया सर। क्या? स्टेटमेंट बी इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। देखो 148 देखते हैं सर, मजेदार चीज है। ब्रायोफाइटास आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज, क्यों भाई? एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? ऐसे जो जमीन और पानी दोनों में रहे। ब्रायोफाइटा क्यों रहेगा जमीन और पानी दोनों में? उसका क्या रिलेशन है? तो जमीन में वो रहता है और पानी से किस चीज का हेल्प लेता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हेल्प लेता है सर। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ब्रायोफाइटा कैन लिव इन सॉइल एंड आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू। किस चीज के लिए वाटर पे डिपेंडेंट है सर? गैमेट्स का ट्रांसफर के लिए। मेल गैमेट को लेके जाना है उसको फीमेल गैमेट के पास। तो हम लोग क्या देखेंगे सर? 148 का ऑप्शन हो जाएगा ए सर। चलो एक बार ऑप्शन दूसरे भी देख लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड एरियाज। दैट्स ट्रू सर, दे अकर इन दिस एरियाज, बट इसके वजह से उसको एम्फीबियंस नहीं बोलते। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। ट्रू स्टेटमेंट है, बट हम लोग को ये दोनों स्टेटमेंट को अगर मिला के देखें कि इनकी वजह से एम्फीबियन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते सर। चलो क्वेश्चन नंबर 149। मैंने बोला है सर जब भी डायग्रामेटिक या मैच द फॉलोइंग का सबसे पहला काम क्या करो? ए बी सी डी। इसमें देखो ए बी सी डी क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी के हिसाब से दिया हुआ है, तो ए को मिला लेते हैं सर। तो देखो ए को अगर मैं देख रहा हूं तो ये हो गया ऑप्शन 4 सर, वेलवेट एस्टिवेशन। बी को अगर मैं देख रहा हूं सर, देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिल रहा है, दिस इज 1। सी को मैं देखूं तो इम्ब्रिकेट बोलेंगे सर, तो इम्ब्रिकेट कौन सा? ऑप्शन 2। और डी को मैं देख रहा हूं तो ऑप्शन 3 से मैच करते हुए दिख रहा है सर, विच इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो हम लोग का देखते हैं A4। कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है बाबा। B1 सर एक ही है सर, यहाँ तो B 2 बार दे दिया। आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का कौन सा? ए। देख लेते फिर भी A4 B1 C2 एंड D3 सर। तो क्वेश्चन नंबर 149 आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉक कर दे। चलो सर 150 को देखते हैं। तो 150 को क्या बोलते हैं? लिस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, हाउ मेनी ऑफ देम हैव हाइपोगाइनस ओवरी सर। देखो हाइपोगाइनस ओवरी का बात हो रहा है। 3 टाइप के ओवरी थे सर। कौन कौन से 3 टाइप के ओवरी थे? पहला था हाइपोगाइनस, यहां लिख देते हैं। इसके केस में क्या था? जो पार्टिकुलर ओवरी हुआ करता था ये हम लोगों को कैसा मिलता था? सुपीरियर देखने को मिलता था, और उसके जो बी पार्ट थे वो उसके बिलो रीजन से निकलते थे। दूसरा था क्या? पेरिगाइनस। तो पेरिगाइनस के केस में क्या है? हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर मिलता था। तो कुछ पोर्शन था जो ओवरी का वो हम लोग का प्रेजेंट होता था किसके साथ? आपका थैलेमस के अंदर, जिसकी वजह से जो फ्लोरल पार्ट्स थे वो थोड़े से ऊपर से निकलते थे। इसके एग्जाम्पल क्या थे? रोज, प्लम एंड पीच। इसका एग्जाम्पल दिया होगा मस्टर्ड, चिली एंड ब्रिंजल दिया है। सर इसके अलावा अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सर, इसके एग्जांपल्स और भी आ सकते हैं। सोलानेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, फेबेसी फैमिली। सर मस्टर्ड बोला तो ब्रेसिकेसी फैमिली। एंड अगर मैं इसमें बात करूं तो एक और एग्जांपल आ जाता है विच इज योर मालवेसी फैमिली, जिसमें हमारा चाइना रोज वगैरह आता है सर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? लास्ट है एपिगाइनस, मतलब पूरा का पूरा जो ओवरी है वो एनक्लोज्ड हो जाएगा सर इसमें इस तरीके से, और हम लोगों का जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो उसके ऊपर से निकलेंगे। तो अपने को देखना था हाइपोगाइनस। एपिगाइनस में रे फ्लोरेट, FLOURET, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसके अलावा क्या मिलता है? कुकुम्बर। इसके अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है यहाँ पर? गुआवा। सर देखिए कुकुम्बर के साथ अभी हम लोगों ने कुछ चीजें और पढ़ी थी, पंपकिन, वाटरमेलन, वो सारे यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो हाइपोगाइनस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल देखने को मिल जाएगा? तो मस्टर्ड मिल गया,
ठीक है। प्लम हमारा होगा नहीं, रोज हमारा होगा नहीं, पीच हमारा होगा नहीं, क्योंकि वो तीनों यहाँ मिल गए हमको। फिर हम लोग का क्या है, ब्रिंजल मिल गया, तो ब्रिंजल हमारा यहाँ पर है। और उसके साथ में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, पिचुनिया मिल गया, विच बिलोंग टू सोलानेसी फैमिली। गुआवा और कुकुम्बर होगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा 3, और उसके साथ ऑप्शन भी मैच कर रहा है क्या, सी। तो हम लोग का 150 का क्या हो जाएगा आंसर, आपका सी हो जाए। ठीक है, तो देखो सर, तो ये हो गए हम लोग के जो क्वेश्चंस थे बॉटनी के पोर्शन में। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिटेल में एक एक बार करके स्टडी कर लिया। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों को 2-3 चीज़ें एनालाइज करनी है कि हम लोगों का क्या क्या चीज़ें उसमें हो रहा है। देखो, सबसे पहला चीज़, मॉर्फोलॉजी चैप्टर से ज़्यादातर पोर्शंस जहाँ से क्वेश्चन आते हैं फैमिली एंड फ्लावर्स वगैरह से, एंड इनके इवन डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिले। इन केस ऑफ प्लांट किंगडम स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो ट्राई करो स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनाने के। एंड इन केस ऑफ प्लांट किंगडम ट्राई करो कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको एक दूसरे से कंपेयर करने का, कि ये एक दूसरे से सेम कैसे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का कंपैरिजन देख लो, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म का कंपैरिजन देख लो, और इनको कनेक्ट करने का कोशिश करो, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस आपको नए मिल सकते हैं, थोड़े हार्ड मिल सकते हैं, जो एक बार फर्स्ट टाइम में शायद आपको हार्ड भी लग सकते हैं। बट आई होप ऑब्वियसली एग्जाम मस्त गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे थे, एनसीईआरटी के थे, और हम लोगों ने ट्राई किया जितना हो सके उसको आपका बेल बैलेंस करके हम लोगों ने क्वेश्चन रखने को ट्राई किया है सर। तो इसी के साथ होप सो यू हैव डन गुड एंड विल सी यू इन क्लास। बाय।